गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके पर्सन के मैसेजेस देख रहे हैं कि वे क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं कि क्या है उनकी फीलिंग्स में, क्या चल रहा है उनकी फीलिंग्स में, उनके मैसेजेस संदेश क्या है। मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, एज ए पार्टनर आपको साथ में परिवार बनाना चाहते हैं, ठीक है। और द लवर्स का कार्ड आया है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है और जिन्हों किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा है कि क्या मेरा उनसे रिश्ता बन जाएगा, क्या मैरिज हो जाएगी, तो यस आंसर आया है, ठीक है। ये प्यार का, ये भी फैमिली का, ये लवर्स का, तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। पास्ट में हो सकता है आपके इनके बीच में इनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हों, लेकिन अभी ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ ऐसा हुआ है आपके बीच में, ड्रास्टिक कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दोनों का रिश्ता टूटा है और ये आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप इनकी तरफ से पूरी तरह से आपने इनको कट ऑफ करके रखा है। द हैंगमैन का कार्ड आया है। ये व्यक्ति अपने जीवन में किसी कन्फ्यूज़न में चल रहा है, साथ ही इसे पैसे की परेशानी है, ठीक है। साथ ही इनके जीवन में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश मचा हुआ है। ये व्यक्ति हमेशा अपने पास्ट पर पश्चाताप करते हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वर्तमान में इनका जीवन कलह क्लेश में गुजर रहा है, ठीक है। पैसे की इनको परेशानी है और इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने इन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय दुख तकलीफ़ परेशानी के। यहाँ पर मैं इनके मैसेजेस को अगर रीड करूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें एक तो जिन लोगों का रिश्ता बन सकता है उनके लिए अच्छे कार्ड आए थे शुरुआत में। वहीं दूसरी ओर अगर हम मैसेजेस को देखें तो एक व्यक्ति यहाँ पर इस तरह का मुझे दिखाई देता है जो अपने पास्ट में आपके और इनके अच्छे संबंधों को याद कर रहा है कि बढ़िया फैमिली थी, अच्छा था, प्रेमपूर्ण संबंध था, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने धमकाने, डराने और डोमिनेट करने के चक्कर में सब कुछ खो दिया और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपके बीच में कि रिश्ता जो है संभालते संभालते संभला ही नहीं और सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये व्यक्ति आज अपने पास्ट के निर्णयों पर सोचते हैं, चिंतन करते रहते हैं और बिल्कुल ऐसी स्थिति में ये पड़े हुए हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या करें। ये कह रहे हैं कि मेरी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, सब तरह से जूझ रहा हूँ मैं, लड़ाई झगड़े, बस यही सब मेरी ज़िंदगी में बचा हुआ है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनाओगे ही नहीं, ठीक है। इनके कुछ मैसेजेस निकालती हूँ मैं, 10 मैसेजेस निकालूँगी। यू डिज़र्व बेटर। ये कह रहे हैं कि आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं, ठीक है। फिर है लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बिल्कुल अंधकारमय है और बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई है। उनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की उथल पुथल से मेरी रीडिंग को उथल पुथल कर दिया, ठीक है। सब गिरा दिया इन्होंने, कार्ड्स वार्ड्स सब,
तो डार्कनेस है मेरी ज़िंदगी में और डिप्रेशन है, और तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी ज़िंदा दिली को मैं मिस करता हूँ। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मैं अपनी सच्ची भावनाओं को तुमसे व्यक्त करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। डोंट पुट अप विथ माई BS। मेरे लफड़े में मत पड़ो, ठीक है। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी रिश्ते हैं, उन तुम सबसे अलग हो। पेनफुल मेमोरीज, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। जो भी व्यवहार, जो भी आचरण मैंने तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था। यू आर राइट, यू वर राइट। तुम सही थे। तुमने जो भी कहा, ये कह रहे हैं, वो सब सही था। कुछ कहा था आपने इनको, या कुछ कह दिया था गुस्से में कि तुम इस लायक हो, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, तो ये कह रहे हैं कि तुम सही थे। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। किसी ने मुझे नहीं समझा बचपन से लेकर आज तक, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो तुमने मुझे समझा और मैंने तुम्ही को अपने से दूर कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज़ टू बी। यू डिज़र्व बेटर। ठीक है, ये अंतिम कार्ड और निकाल देती हूँ मैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। और इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की, लेकिन ये भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि सच्चा इंसान, सीधी सी बात है, आप कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, जब कोई एक मासूमियत से, कोई एक लम्हा कोई हमसे कुछ कह देता है ना, कोई मासूमियत से, और हमने उसको ठीक से सुना हो और उस मासूम व्यक्ति को धोखा दे दिया हो, तो वो जो मासूमियत का मोमेंट होता है ना, जब वो कितना इनोसेंट था, हमसे बातें करता था, ठीक है, या बातें करती थी, वो जो उसकी जो चुभन होती है, उसका जो दंश होता है, उसकी जो पीड़ा होती है, ठीक है, वो आप कितना भी गंगा नहा लें, कितना भी तीर्थ कर लें, ऐसे व्यक्ति को धोखा देने की जो परिणाम है वो ज़िंदगी भर आपको भोगने होते हैं। और कभी भी वो चुभन, वो टीस आपको सोने नहीं देती, और इसको आप किसी भी तरह से ढांक नहीं सकते, भुला नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है, नहीं तो इतना पश्चाताप किस लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे उनके मैसेजेस आपको कैसे लगे, कितने रेजोनेट करें। दो तरह के यहाँ पर वाइब्रेशंस थी। एक तो पॉजिटिव, जो कहीं मैरिज करना चाहते हैं और उनके पार्टनर्स के लिए बहुत पॉजिटिव थे कार्ड्स, और एक ऐसे पर्सन जिनसे आप वर्तमान में अलग हैं। तो दोनों की जो है सभी बातें सभी को मैच नहीं करेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।